अपनी बात किसी के सामने रखना और पीछे से यहां तक रथ में बैठ के राजाओं की तरह आना, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अभी मैं देख रहा हूं, अभी भी कुछ लोग रथ में बैठे हुए हैं, तो उनका कोई भी लेनी नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक बात पक्का है, अगर आप रथ में बैठ गए हो, इसी पे बैठ के मैं भी आया था, कहीं ना कहीं मेरी निशानी रह गई होगी, तो अगला नंबर आपका भी है। जो रथ में बैठे वो तो पक्का यहाँ आने वाले हैं, और जब ये लोग आएंगे तो रथ खाली होगा, अगला नंबर फिर आपका भी है। क्योंकि आज का दिन का इंतजार मुझे बहुत समय से था, और जब भी कुछ गुरुजी अभी बता रहे थे महिपाल गुरुजी, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ अड़चने आती है। तो जो शो आज हमारा हो रहा है, ये आज से प्लानिंग नहीं थी हमारी, ये प्लानिंग हमारी 20 मार्च सन 2020 से थी। हमारा 20 मार्च सन 2020 को तालकटोरा स्टेडियम में शो होने वाला था, लेकिन उसी समय पे कोरोना आ गया और उसकी वजह से हमारा शो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हमने ट्राई किया करने का, फिर दोबारा कोरोना आ गया तो तब भी नहीं हो पाया। लेकिन आज आप लोगों के सामने हो पा रहा है। तो आज इस शो के अंदर जो ताकत लगाने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनकी वजह से आज शो इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये मेरे लेवल पर मेरे तो बस की बात नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं आपके शहर में आ रहा हूं, मुझे मालूम है 10 लोग भी सुनने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन ये जो आज कारवां यहाँ पर इकट्ठा है और जितने लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं, इतने ही लोग अगर आप देखना चाहे तो बाहर जाकर देख सकते हैं, बाहर भी लोग, इतने लोग अंदर आने का वेट कर रहे हैं। ये सब कुछ जितने भी साथी अभी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब लोग जो सुनने के लिए आए हैं, मैं जानता हूं आप सभी लोग हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव सर को सुनने के लिए आए हैं। यस या नो? तो उसी के लिए बेसब्री से आप लोग इंतजार में बैठे हैं, लेकिन वो पल आप लोगों के बीच में थोड़ी देर बाद आने वाला है। आज का दिन बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है, क्योंकि मैं इस कंपनी में सितंबर 2016 से हूं। जब मैं इस कंपनी में आया था तो जैसे कि अभी महिपाल गुरुजी बता रहे थे कि मैं घूमते फिरते ही आ गया था इसी कंपनी में। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखने के लिए ग्रेटर नोएडा से चल के द्वारिका में आया था। उस समय पे मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्ज हुआ करता था। मेरे पास बस में आने के पैसे नहीं थे, लेकिन मैं रोडवेज बस में चल के आया। मैं उस समय पे ग्रेटर नोएडा में एक सेक्टर पड़ता डेल्टा से मैं परी चौक तक पैदल आया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय पे। और मैंने ग्रेटर नोएडा से बस पकड़ी, रोडवेज बस, उससे मुझे दिल्ली आना था। वो मैंने 2 बार चेंज करी। 2 बार बस मैंने इसलिए चेंज करी, जब मैं बस में चढ़ रहा था तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि कंडक्टर कहां पर है। मुझे कंडक्टर आगे दिखा तो मैं पीछे कर चढ़ गया, क्योंकि मुझे ये मालूम था जब तक कंडक्टर पीछे आएगा तब तक 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, जब तक वो पैसा मांगने के लिए आएगा। और जब तक वो पास आने वाला था मैं उतर गया। उसके बाद दूसरी बस का इंतजार किया, फिर मैं दूसरी बस में चढ़ गया और दिल्ली में आके मैंने मेट्रो से आया। और मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं लोवर टी शर्ट और चप्पलों में प्लान देखने के लिए आया था। उस हालात में मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। जब मैंने प्लान देखा तो मेरे पास इस कंपनी को ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे, लेकिन कैसे करके मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लेके इस कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि पहले से इतना कर्जा हो चुका था। जिसके पास इतना कर्जा पहले से हो उसको कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए, उस पैसे को देके मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। जैसा कि गुरुजी बता रहे थे कि शुरुआत में मेरे साथ लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से था। मैंने काम दिल्ली में रह के स्टार्ट किया। मेरे साथ शुरुआत में लोग बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। हम लोगों को प्लान दिखाते थे, मुश्किल से आते थे, लोग जुड़ नहीं रहे थे। मैं केबिन में बैठा रहता था, मैं गुरुजी के सामने बैठा रहता था, गुरुजी मेरे सामने बैठे रहते थे। मैं ये बोलता था कि गुरुजी कौन लोग ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, लेकिन गुरुजी एक ही बात बोलते थे, बहुत बड़ा कार्रवाई खड़ा होगा एक दिन, विश्वास करिए बहुत बड़ा काम होगा एक दिन। धीरे धीरे करके हमने काम करना स्टार्ट किया, लोग आते चले गए। और जैसे लोग आए, जिस दिन मेरी पहली ज्वाइनिंग आई, लेकिन पहली ज्वाइनिंग से पहले का वाक्य जो है वो मैं कई बार आप लोगों के बीच में रख चुका हूं, लेकिन आज मैं उस वाक्य को फिर आप लोगों के बीच में रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उससे बड़ा मोटिवेशन मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। आप जानना चाहते हैं? पीछे वालों, जब मैंने प्लान देखा था तो मुझे प्लान महिपाल गुरुजी ने दिखाया था। प्लान दिखाने के बाद
उस समय पे अकस्मात संजीव गुरुजी कंपनी हेड ऑफिस में मौजूद थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात 2 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन 2 मिनट की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं, तो उस 2 मिनट ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक छोटी सी बात मुझे समझ में आ गई थी। गुरुजी ने मेरे से प्लान दिखाने के बाद संजीव गुरुजी से मिलवाया। संजीव गुरुजी ने मेरे से एक सवाल किया, प्लान कैसा लगा? प्लान देखने के बाद जैसा हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है, प्लान बहुत बढ़िया लगा। मैंने भी वही बोला कि प्लान मुझे बहुत बढ़िया लगा। बोला कितना विश्वास है कि तेरे को कि तू यहां से कामयाब हो जाएगा? तो मैंने एक ही बात बोली कि मुझे 99% भरोसा है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो गुरुजी ने मेरे को एक बात बोली कि मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं तू कामयाब नहीं हो पाएगा। अब सोचिए, आपका अपलाइन या कंपनी एमडी आपके सामने बैठ के ये बोले कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि 99% तेरे को भरोसा है कि तू कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो 1% बचा हुआ है, ये तोरे जो नेगेटिव विचार है ना 1%, ये तेरे 99% पे हावी रहेगा जीवन भर। ये तेरे को बार बार रोकेगा कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये तेरे को बार बार रोकेगा प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, ये तेरे को बार बार रोकेगा तू कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर तुझे काम करना है तो 100% भरोसे के साथ कर, वरना मत कर। 100% भरोसे के साथ, क्योंकि 1% शक ही तो होता है। 1% शक होता है जो एक आदमी, एक हस्बैंड वाइफ 7 फेरे लेते हैं, 1% शक होता है। व्यक्ति अपने घर पे गया, उसकी वाइफ आराम से व्हाट्सएप यूज कर रही है और मजे मजे में उसके हस्बैंड ने उससे बोला कि मोबाइल दिखाना, और उसकी वाइफ ने मोबाइल में उल्टा कर दे, बस हल्का सा उल्टा कर दे। 1% शक उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आने देगा, चाहे वो मजाक नहीं हो गया हो। वो 1% उसको रात भर नींद नहीं आने देगा। एक छोटा सा छेद नाव को डुबो देता है। एक छोटा सा शक भाई भाई में दरार पैदा कर देता है। एक छोटा सा शक बाप बेटे में दरार पैदा कर देता है। एक छोटा सा शक। अगर तुझे काम करना है तो 100% भरोसे के साथ कर। वो मुझे बात याद थी, काम तो 100% भरोसे के साथ काम करना पड़ेगा। जिस दिन मेरे साथ में लोग ज्वाइन होने लगे, लोग ज्वाइन होते ही फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ज्वाइन कर जैसे मेरे साथ एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, आज लोग बोलते हैं काम स्लो चलता है। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 67 दिन के अंदर मैं कंपनी में टोपाज हो गया था। सिर्फ 67 दिन के अंदर 67 दिन लगे थे मेरे को टोपाज होने में। और जब मेरा टोपाज हुआ, उस समय पर टोपाज होना भी ऐसे समझो कि डायमंड सेलिब्रेशन होता था। तो जब मेरा टोपाज हुआ तो सर लोगों ने केक काटा, और केक काटने के बाद महिपाल गुरुजी ने मेरे से बोला कि अब आपका टोपाज हो गया तो आपका प्रमोशन करते हैं। उन्होंने प्रमोशन के लिए मेरे से बोला कि प्रमोशन करते, तो मैंने बोला कहां पर? तो गुरुजी ने बोला कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण दिल्ली के अंदर एक ऑडिटोरियम है। सोचिए, टोपाज पे 318 लोगों की टीम होती है, उसमें बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूजर होते हैं और बहुत सारे लोग काम करना बंद कर देते हैं। 318 लोगों की टीम पे से आधे से ज्यादा लोग काम करना बंद कर देते। मेरे पास सैकड़ों लोगों की टीम पे 1000 लोगों का शो करना, 1000 लोगों का हॉल हाउसफुल करना, सैकड़ों लोगों की टीम पे। लेकिन अपलाइन ने बोला हो जाएगा, तो मेरे को विश्वास था अगर अपलाइन बोल रहा हो जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा था कि होगा। अब रुकने वाला नहीं हूं मैं। 1000 लोग मुझे उस हॉल के अंदर बैठाने थे। मेरे पास जो कोर टीम थी, कोर टीम में मेरे पास 4 से 5 लोग थे। मैंने उनको बोला कि हमें ये करना है, तो उन्होंने भी वही वाले डायलॉग जो हम बोलते हैं, जी गुरुजी हो जाएगा। हमने लगातार रात भर 3 दिन मेहनत करी। मेरे पास एक्सेंट गाड़ी उस समय पे थी, मैंने अपनी गाड़ी में टिकट रखे, लगातार रात दिन ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करके सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑडिटोरियम मैंने अपनी टोपाज लेवल पर 1000 लोगों से हाउसफुल कर दिया। 1000 लोग। उस समय पे मुझे विश्वास हो गया था कि अब काम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उस समय पे संजीव सर आए थे। टोपाज मेरा सेलिब्रेशन जब हुआ था, उस समय पे संजीव सर आए थे, और उन्होंने जैसे ही आज मुझे गोद में उठाया, उस समय पे भी गोद में उठाया था, और उस समय में भी कान में मेरे में एक ही बात बोली थी, तेरे साथ काम बहुत बड़ा, काम बहुत बड़ा हो। और मुझे विश्वास हो गया था काम बहुत बड़ा करना है, रुकना नहीं है, काम बहुत बड़े लेवल पर करना है। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर थोड़ा मोटा हो जाओ। मैं मोटा इसलिए नहीं होता कि मोटा हो जाऊंगा तो संजीव से उठा नहीं पाएंगे, फिर उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना मजा गुरुजी के उठाने में आता है ना, उतना मजा बीबी जब अपनी गले में लगाती है ना तब भी नहीं आता। इतना बड़ा फील नहीं आता मुझे, क्योंकि अभी गुरुजी ने
बोला था कि आगे वाला लेवल मनोलाभ हो जाएगा, क्योंकि गोद में आ गया हूं ना, आगे वाला लेवल आराम से हो जाएगा, इसलिए मैं अपना वजन नहीं बढ़ाता, क्योंकि मुझे फायदा है इसमें। कम वजन में इतने बड़े शख्सियत के गोद में आना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो उस समय पे टोपाज पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, जल्दी रूबी, जल्दी सफायर, जल्दी स्टार सफायर, जल्दी 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 सारे लेवल होते चले गए। पता नहीं लगा 5.5 साल 5.5 साल मेरे को हो रहा है। 5.5 साल के अंदर क्राउन डायमंड, आप लोगों ने, मैंने एक शो हुआ था उसमें बोला था एक बार कि जब मेरा 1000 रुपये का चेक बना था मुझे विश्वास हो गया था आज 1000 का बना है तो एक दिन ऐसा आएगा 1 करोड़ का भी बनेगा। और दोस्तों आप सभी को मालूम है क्राउन डायमंड पे कितने का चेक बनता है। 1000 रुपये का चेक से मैं यहां तक पहुंच गया सिर्फ एक विश्वास के ऊपर, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किया, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, और गलती हमारी नहीं है, नेगेटिव सोचने में, नेगेटिव बात करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। नेगेटिव चीजों में आदमी को जितना आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद इस धरती पे कहीं और नहीं आता। नेगेटिव चीजों में आपने देखा होगा, हम ज्यादातर लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में आपने देखा होगा 2 लेडीज एक आमने सामने से आती हैं, उनके सर पे कितना भी वजन रखा हो, लेकिन जैसे उनकी नेगेटिव बातें स्टार्ट हो जाती है भूल जाती है कि मैं वजन कितनी देर से रखा हुआ है। नेगेटिव बातों में उनको इतना मजा आने लगता है। आदमी अपने घर में रामायण महाभारत देख रहा हो, बढ़िया कुछ अच्छी चीज देख रहा हो, बढ़िया किताब पढ़ रहा हो, गीता पढ़ रहा हो, लेकिन उसको जैसे ही पता लग जाए मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, सब कुछ बंद, पहले लड़ाई देखता है। आदमी को सबसे ज्यादा मजा नेगेटिव चीजों को देखने में आता है, उससे ज्यादा मजा आदमी को कहीं नहीं आता है। लेकिन मैंने नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचा, मैंने पॉजिटिव चीजों के बारे में हमेशा सोचा, क्योंकि मुझे आगे करना क्या है, मेरा अगला लेवल क्या है, मुझे जाना कहां पर है। और अभी मैं रुकने वाला नहीं हूं, अभी तो यार स्टार्टिंग है यार, अभी तो 5-5.5 साल हुए हैं। आज मैं लोगों को यहाँ पर देख रहा था, कोई डायमंड बन के आ रहा, कोई ब्लू डायमंड, कोई ब्लैक डायमंड। अभी तो मेरे नेटवर्क में लगभग 30 लोग करोड़पति बने हैं, अभी तो सिर्फ 30 हैं, और 30 में मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं जैसे 30 लोग अभी यहाँ पर आके बोल रहे थे कि आज हमारी जिंदगी में जो बदलाव है वो हमारे अपलाइनों की वजह से है, मैं उस दिन तक काम करूंगा, मैं उस दिन तक जिंदा रहूंगा जिस दिन 1 लाख लोग मेरे नेटवर्क में करोड़पति बन जाएंगे। 1 लाख नहीं होंगे जब तक मैं इस धरती से नहीं जाऊंगा। 1 लाख लोग मेरे नेटवर्क में करोड़पति बनेंगे, उस दिन सांस लूंगा, उस दिन मैं छुट्टी करूंगा। 5.5 साल से मैं अभी तक 1 दिन की छुट्टी पर नहीं हूं, लगातार काम, रात दिन मेहनत करके काम, क्योंकि यहां तक पहुंचाने वाले व्यक्ति, यहाँ तक बात सिखाने वाले, यहाँ तक की जो एजुकेशन देने वाले, यहाँ तक लाने वाले जो शख्सियत हैं वो हम सभी के बीच में बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ एक बार अब तक की सबसे जोरदार तालियां जिन्होंने हमारा पल पल पे साथ दिया। हमने जब भी उनको बोला हमारी मीटिंग कर दीजिए, जब भी मैंने बोला हमारी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार कर दीजिए, उन्होंने हमेशा 24 घंटे अपना अनमोल समय हमें दिया। मैं चाहता हूं अब तक की सबसे जोरदार तालियां SLPS वेलनेस के फर्स्ट हिट रॉयल एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार गुरु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। गुरु जी का बहुत ज्यादा ऋणी हम लगातार अपना समय हमें देते रहते हैं। और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, मैं और मेरा परिवार, इसी जन्म नहीं आने वाले जितने भी जन्म मिलेंगे या मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद भी रहेंगे, वो भी हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस की ABCD सिखाई, जिन्होंने मुझे बताया ये काम कैसे करना है, जिन्होंने मुझे AWPL की प्लेटफॉर्म बताई, जिन्होंने मुझे कौन सा प्रोडक्ट किसको कब देना वो बताया, जिन्होंने मुझे एक जोड़े पे कितना आता है वो बताया। मैं डाउन हुआ तो मुझे उन्होंने उठाया, मैं गिरने वाला था तब उन्होंने मुझे संभाला। एक ऐसी शख्सियत मेरे घर में, अगर भगवान की पूजा हो या ना हो ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे घर में एक व्यक्ति की मान्यता बहुत ज्यादा है, वो कोई और नहीं, मेरे गुरु, मेरे भगवान। उनके लिए जोरदार तालियां, मिस्टर महिपाल गुरु जी के लिए जोरदार तालियां। आज जो भी कुछ है वो सब अचीवमेंट इनकी देन है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने जो मुझे बताया ना, बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं कि जो अपलाइन बताता है उसमें से अपने मतलब की बात सुनते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने मतलब की बात पकड़ूं बाकी की छोड़ दूं। मैंने पूरा ही सीखने की कोशिश करी, जितना मुझको हो सकता था मैंने पूरा सीखने की कोशिश करी। एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा तो हो सकता समझ में। एक व्यक्ति थे मुल्ला नसरुद्दीन, उनको शाम वाला जूस पीने में ज्यादा मजा आता था, तो वो डेली पूरे दिन टुल रहते थे, पूरे दिन। तो एक मौलवी साहब उनके पास आए, मौलवी साहब ने बोला कि मुल्ला नसरुद्दीन जी आप इतनी ड्रिंक करते हो तो आपको तो
ऊपर जाके नरक की घोर अग्नि में तपना पड़ेगा। उन्होंने बोला ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे ऊपर जाके घोर अग्नि में तपना पड़ेगा, ऐसा कहाँ लिखा है? तो उन्होंने बोला आपने कुरान नहीं पढ़ी है? बोला मैंने तो पढ़ी है। मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला मैंने तो पढ़ी है। बोला आपने क्या पढ़ा है? बोला आप बताइए आपने क्या पढ़ा है? जो मौलवी साहब थे उन्होंने बताया, उसमें लिखा हुआ था तू खूब पी, जितनी हो सकता है तो खूब पी, जितना मन करे उतनी पी, बाद में तुझे नरक की घोर अग्नि में तपना पड़ेगा। बोला तो ये तो मैंने भी पढ़ी है। बोला क्या पढ़ा है तूने? कह मैंने भी देखो ये कुरान में लिखा हुआ है कि तू खूब पी, तू जी भर के पी, तू खूब पीता रहे। बोला इसलिए मैं पी रहा हूं। बोला आगे की लाइन नहीं पढ़ी? बोला सारा ठेका मैंने लिया है क्या? आगे की तुम पढ़ो। अब सारा काम मैं ही करूंगा क्या? जो मेरे मतलब की बात थी वो मैंने समझ ली, जो आपके मतलब की वो आप समझो। तो मेरे अपलाइन ने जो मुझे बताया ना, ऐसा नहीं कि मैंने अपने फायदे की बात सुन ली, जिसमें मेरा नुकसान था वो नहीं सुनी। मुझे एक बात मालूम थी, अपलाइन मेरे से बड़े लेवल पे है, वो जो भी मुझे बताएंगे वो हमेशा मेरे लिए बेहतरीन होगा। कभी भी मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया, पहले दिन से लेकर आज तक कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, ना आगे कभी लगाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना दिमाग लगातार रहते हैं। एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज एक गांव में आ गया, और गांव में आ गया तो उसने ताऊ जी को देखा। ताऊ जी ने कोलू चला रखा था, और वहां पर कोलू पे 2 बैग घूम रहे थे। ताऊ जी आराम से चारपाई पे लेटे हुए थे। अब उस अंग्रेज ने ताऊ जी के पास गया, उस पर हिंदी आती थी। उसने बोला था बाबा आप लेटे हुए और आपके बैल वहां घूम रहे हैं, आपको कैसे पता कि ये काम कर रहे हैं? जिस काम के लिए आपने छोड़े क्या वो ये काम कर रहे हैं? तो उसने बोला कि हाँ मुझे पता है काम कर रहे हैं। बोला कैसे? क्योंकि इनके गले में ना घंटी बांधी हुई है, ये घूम रहे हैं तो घंटी बज रही है, और मेरी आंख इतनी पक्की हो चुकी है, इतने सालों से कान इतनी पक्के हो चुके हैं, आंख इतनी पक्की हो चुकी है, मैं समझ जाता हूँ कि रुके हैं, चल रहे हैं। तो वो बहुत देर तक सोचने लगा यार ये तो नई टेक्नोलॉजी है यहाँ पर इंडिया में। तो उसने बोला कि बाबा आप ये बताइए, अगर ये बैल एक जगह पे खड़े हो जाए और अपनी गर्दन हिलाने लगे तो घंटी तो फिर भी बजेगी। तो हमारे देसी आदमी, हमारे बाबा ने बोला, ताऊ जी ने बोला कि बेटा थोड़ा पास हुआ। बोला हाँ जी। बोला बेटा कितना पढ़ा हुआ है? बोला जी डबल एम में। तो ताऊ जी ने बोला बेटा डबल एम में तू है, मेरे बैल डबल एम में नहीं है। उनके पास इतना दिमाग नहीं है जो वो लगा सके। ये दिमाग सिर्फ तेरे पास है, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि जो वो खड़े खड़े घंटी बजा सके। उनको पता उनको काम क्या करना है। तो मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, मैं लगातार जैसे अपलाइन ने बोला ऐसे मैं घूम रहा हूं, और ऐसे घूमते घूमते ग्राउंड एम्बेसडर बन चुका हूं, और ऐसे ही घूमता रहूंगा। तो ब्रांड एम्बेसडर क्या, उसके भी आगे जो लेवल होंगे वो भी अपने नाम दर्ज हो जाएंगे, वो भी आएंगे, क्योंकि लगातार घूमना। एक व्यक्ति था वो भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाता था, बहुत शातिर आदमी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाता था। एक बार वो दिल्ली से कहीं जा रहा था, और दिल्ली से जब जा रहा तो ट्रेन में चढ़ गया। शातिर आदमी, खुरापाती आदमी हर गांव में 2-4 होते ही हैं। तो ट्रेन में जब चढ़ गया तो उसे दिखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है डिब्बे में, तो जनरल डिब्बे में चढ़ा, बहुत ज्यादा भीड़। अब खुरापाती आदमी, उसने दिमाग लगाया, दिमाग हमेशा गलत जगह लगाता था, तो उसने दिमाग लगाया, शोर मचाया उसमें कि सांप सांप सांप। और जब उसने सांप सांप शोर मचाया तो डिब्बा खाली। अब डिब्बा खाली हो गया, और डिब्बा खाली कराना उसका मकसद था। उसने चादर बिछाई, जो घर से लेके आया थे, चादर ओढ़ी और सो गया। रात गुजर गई, दिन निकला, एक चाय वाला वहां से आवाज लगा रहा, चाय ले लो चाय। उसकी आंख खुली, उसने चाय वाले से बोला कि भाई साहब चाय पिलाइए। उस व्यक्ति को कलकत्ता जाना था, बोला ये ट्रेन कहाँ पहुंच गई? कलकत्ता पहुंच गई क्या? बोला कलकत्ता तो नहीं पहुंची है। बोला कहाँ है? बोला तो दिल्ली में खड़ी है। बोला दिल्ली में क्यों खड़ी है? दिल्ली में तो रात को थी। बोला क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, उसने आके यहाँ पर डिब्बे में बताया कि इसमें सांप है, सांप है। तो रेलवे के कुछ कर्मचारी आए, उन्होंने ट्रेन के अंदर से, ट्रेन के बीच में से जिस डिब्बे में सांप था, उस डिब्बे को अलग हटा के सारी ट्रेन को जोड़ के ट्रेन तो कलकत्ता पहुंच के डिब्बा ही रह गया। ये डिब्बा यहाँ रह गया। इसका मतलब ये है जो दिमाग लगाता है ना, अपलाइन उसको अलग हटा के रख देता है। जो दिमाग नहीं लगाता है, अपलाइन उसको जीवन भर बांध के अपने साथ चलता रहता है। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मुझे अलग नहीं हटना था, क्योंकि मुझे मालूम है
मैं जैसे लोगों की संगत में रहूंगा ऐसे ही मेरा जीवन बदलेगा। मेरे अपलाइन आज रॉयल है तो मैं क्राउन हूं। एक समय ऐसा आएगा मेरे अपलाइन ब्रांड एम्बेसडर ऊपर जाएंगे तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव हम पे बहुत ज्यादा पड़ता है। मैंने संगत में रह के हमेशा काम किया है, अपलाइनों से कभी दूरी नहीं बनाई, अपलाइनों के नजदीक हमेशा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं अपलाइनों के सामने बैठूंगा तो मुझे कम बोलना पड़ेगा, अपलाइन मुझे सिखाएंगे, और मैं डाउनलाइन के सामने बैठूंगा तो डाउनलाइन मुझे कभी नहीं सिखाएगी, मुझे डाउनलाइन को सिखाना पड़ेगा। और मैं इतना नहीं जानता हूं कि मैं सब कुछ जान जाऊं, मेरे अपलाइन जितना जानते हैं वो मुझे देंगे, उसका आधा ही एक्सेप्ट कर पाऊं। मैंने लगातार काम किया, शुरुआत में बहुत सारे लोगों की हमने ना सुनी, मैं कभी घबराया नहीं। बहुत सारे लोग ना सुन के घबरा जाते हैं, हमारा लगा क्या यार यहाँ पर हम ना सुन के अपने काम को रोक देते हैं। आप लोग याद करिए, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, सब्जी वाले की दुकान पे जाते हैं और हम उससे आलू पूछते हैं, आलू क्या रुपए किलो है, वो बोलता है 15 रुपए किलो है, हम बोलते हैं 12 रुपए लगा ले। उसकी दुकान में गाजर रखी होती है, टमाटर रखे होते हैं, मूली रखी होती है, हम बातें करते करते उसकी गाजर उठा लेते हैं और गाजर उठा उसकी गाजर खाते रहते हैं और बात करते रहते हैं 15 के 12 लगा ले। वो बोला 12 नहीं लगाऊंगा, 15 में लेना तो लो, नहीं तो रहने दो, और फिर हम उसकी गाजर खाते खाते चले जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है वो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाता है, वहां से सब्जी लेके आता है और आप उसकी गाजर फ्री में खा गए और आपने उसको ना भी बोल दिया? क्या उसने दुकान बंद करी अपनी? क्या कभी उसने दुकान बंद करी अपनी तुम्हारे ना बोलने से? नहीं करी उसने ना, कभी उसने दुकान बंद नहीं करी। हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग एक शर्ट लेने के लिए जाते हैं, दुकान की आधी शर्ट हम निकलवा लेते हैं और हमें फिर भी कोई पसंद नहीं आती है, और फिर भी दुकानदार अपनी दुकान बंद नहीं करता है, तो उसको मालूम है पूरे दिन में ना बोलने वाले भी और हाँ बोलने वाले भी आएंगे। एक लेडी साड़ी लेने के लिए जब दुकान पे जाती है तो लेडी जब साड़ी वाली की दुकान पे बैठ जाती है तो लाला जी की दुकान में चाहे 50 लाख की साड़ी लग रही हो, लाला जी के नौकर जब तक सारी साड़ियों को उतार के, और बड़े बड़े शहरों में आपने देखा वो पहन के भी दिखाते हैं, वो जब तक वो पहन के ना दिखा दें, और बाद में लेडीज को एक भी साड़ी पसंद नहीं आती है, सारी दुकान खुलवा ली, एक भी पसंद नहीं आई, लाला जी की चाय भी पी ली, कॉफी भी पी ली, और लाला जी ने फिर भी एक बार बोला बहन जी अगर पसंद नहीं आ रही है तो अगली बार आना, अगली बार हो सकता है पसंद आ जाए। इतनी बड़ी दुकान में हम बैठे रहे, सारा सामान उसका देख लिया, फिर भी हम ना बोल के आगे, और एक इतने बड़ी व्यक्ति ने अपनी दुकान बंद नहीं करी हमारी कहने से। हम लोग किसी जब शोरूम में जाते हैं तो गाड़ी देखने के लिए जाते हैं, 10-20 लाख रुपए की गाड़ी, उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, उसके टायरों को घिस के आते हैं, उसका तेल फूंक के आते हैं, उसकी गाड़ी के अंदर तेज गाने बजाते हैं, उसका नुकसान करके आते हैं, और वो व्यक्ति बोलता है सर फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, हम बोलते हैं सोच के बताइए। इतना सब कुछ करने के बाद एक भी शोरूम आज तक हमारे ना कहने से बंद नहीं हुआ। जब इतनी सारी मार्केट हमारे ना कहने के बाद भी खुली हुई है तो मार्केट में 10-5 लोगों के ना बोलने से हम अपना बैग अलमारी में बंद क्यों कर देते हैं? 10-5 लोगों के ना बोलने से 10-5 लोगों ने ना बोलते फर्क क्या पड़ता है यार? क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में जो हमें चाहिए वो है पॉपुलेशन, और इसकी कमी नहीं है। ये हिंदुस्तान है, लॉकडाउन में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उतनी पहले कमी नहीं बढ़ी, या कमी नहीं है किसी भी चीज की, खाली आदमी को समय मिल जाए बस, टेंशन नहीं। ये तो हमारे दो का डायलॉग है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो हमारे किसी चीज की कमी नहीं है, लगातार हमने काम किया, लगातार। मैं कभी नेगेटिव नहीं हूं मेरे भाई, चाहे हालात कुछ भी रहे हो। शुरुआत में जब मेरा टोपाज हुआ उसके बाद मेरा रूबी होने वाला था, मेरा टोपाज मुझे छोड़ के भाग गया, मेरा टोपाज दूसरी कंपनी में चला गया। मैं गुरुजी के पास गया, लेकिन गुरुजी उस लीडर ने काम छोड़ दिया है, वो 2-4-5 लोगों को लेके भी चला गया है। तो गुरुजी ने बोला क्या फर्क पड़ता है, आप खड़े रहिए, लोग आएंगे। और मैं खड़ा रहा। उस दिन मुझे समझ में आई कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने भी डाउन चले जाएं, लेकिन हमारी एक चीज जिंदा रहनी चाहिए, वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदा है ना तो आदमी के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। उस दिन मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत किया और उस दिन एक ताकत लाई अपने अंदर से, चाहे कुछ भी हो जाए, टीम बने चाहे टीम टूटे, लेकिन मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर रखा। जब मुझे लगा मेरे चेक पिछले वीक से डाउन जा रहा है तो मैंने अपना बैग उठा लिया। लोग बोलते हैं सर हमारी टीम टूटने पे जा रही है, हमारा चेक 0 हो गया। अरे 0 चेक एक दिन में कभी नहीं होता है, 0 होने में समय लगता है, लेकिन गलती लीडर करता है। लीडर ये गलती करता है कि लीडर अपना बैग फील्ड के लिए नहीं उठाता, वो अपना बैग अपने घर में बंद रखता है और मोबाइल पे ही काम करता रहता है।
ये सबसे बड़ी गलती। मैं कॉन्फिडेंस में हमेशा रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत से मैंने बड़ी बड़ी बातें करी हैं। जब मेरे पास एक्सेंट हुआ करती थी, मैं उस समय में मर्सिडीज की बात किया करता था। कभी भी अपने छोटी बात नहीं करी, और छोटी बात ना करने की वजह से मैं 18 महीने में मर्सिडीज में आ गया था। मर्सिडीज में आने के बाद फिर सोच पड़ी और गाड़ी लेनी है, फिर दूसरी गाड़ी खरीदी, वरना गाड़ी खरीदी, तीसरी गाड़ी मैंने एमजी एक्टर खरीदी, चौथी गाड़ी ऐसे मजे मजे के अंदर, मजे मजे में जिसकी पता ही नहीं गाड़ी का नाम क्या होता है, मैंने पोर्शा गाड़ी ले ली। और पोर्शा गाड़ी लेने के अगले 8 महीने बाद सोचिए, गाड़ी पे सही से मीटर जो होता है ना, उसकी हजारों में रीडिंग सही से नहीं पहुंच पाती है। 8 महीने बाद तो मैं इस कंपनी में एस क्लास में आ गया था, पोर्शा लेने के बाद 8 महीने में सिर्फ। सोचिए क्या विजन देती है कंपनी, क्या विजन देते हैं हमारे अपलाइन। बड़ी सोच में हमेशा काम किया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एक ही चीज में विश्वास है, एसलीपीएस है, मेरे अपलाइन है, मेरी टीम है, मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा, कभी मेरे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं मेहनत करने से कभी कतराता नहीं। लगातार मैंने मेहनत करी है, लगातार काम किया है। अपने काम से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी फैमिली में चाहे कितना भी इमरजेंसी काम हो, लेकिन एक तरफ एसलीपीएस, एक तरफ मेरा परिवार। अगर कोई मेरे को चुनने के लिए बोले तो मैं एसलीपीएस को फर्स्ट पे रखूंगा, क्योंकि एसलीपीएस ने मेरे परिवार को संभाला है। एसलीपीएस नहीं होती मेरा परिवार बिखर जाता। एसलीपीएस की वजह से मेरा परिवार है, एसलीपीएस की वजह से मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरतें, मेरे सपने पूरे हो पा रहे हैं। एसलीपीएस मेरे जीवन से हटा दी जाए तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने करोड़ों रुपए यहाँ से कमाए हैं वो एसलीपीएस की बदौलत है। जो भी कुछ भी है, घर है, गाड़ी है, दुकानें हैं, जो भी कुछ है, जो भी मैंने खरीदा है, वो सब कुछ का अगर क्रेडिट जाता है तो एसलीपीएस वेलनेस को जाता है। और मैंने अपने काम से पहले दिन से लेकर आज तक प्यार किया है। एक बार का वाकया है, मैंने जब नया नया नेटवर्क मेरा आगरा में बना था, तो मैं हरिंदर जी के पास गया, जयवीर जी के पास गया। इन्होंने मेरे से लगातार प्लान करवाए। एक होटल है वहाँ पर अब्दुल ताज, मैं ऊपर बैठ जाता था, इनके लगातार लोग आते रहते थे, मैं उनको प्लान दिखाता रहता था। मेरा गला थक जाता था, और एक बार मेरा गला थक गया था, मैंने ऐसे थूका तो मेरे थूक में खून आ गया था, लेकिन मैंने फिर भी अपने प्लान नहीं रोके, लगातार प्लान पे प्लान किए। तो जयवीर सर ने मेरे से बोला गुरुजी आराम कर लो, लेकिन उस समय पे मैंने बोला अभी आराम नहीं करना, अभी काम करना है, क्योंकि मुझे उस समय कैपिंग लगाने का जुनून था। कैपिंग लगानी है मुझे फास्ट, जुनून पैदा था अंदर से। लगातार मैंने प्लान पे प्लान दिखाता रहा। मैंने को बोला तुम लोगों को लाते रहिए, मैं प्लान दिखा रहा हूँ, तुम वहाँ बैठ के फॉर्म भरते रहना। हरिंदर सर फॉर्म भरते रहे, मैं प्लान दिखाता रहा। जयवीर सर ने महिपाल गुरुजी को उस समय पे कॉल किया, उस समय पे कॉल किया कि गुरुजी आपने पता नहीं किस व्यक्ति को यहाँ पे कौन अपलाइन है हमारे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार प्लान पे प्लान कर रहा है। तो महिपाल गुरुजी ने जयवीर जी को बोला था उस समय पे, जो आदमी अपने काम से प्यार करता है वो आदमी कभी थकता नहीं है। चाहे काम कितना भी हो जाए, आदमी कभी थक नहीं सकता, और मैं कभी थका नहीं। उस दिन से लेकर आज तक चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी मीटिंग ट्रेनिंग 24 घंटे भागना पड़े, मैं कभी थका नहीं और ना कभी थकूंगा। लगातार चलने की वजह से आज यहाँ पर हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का साथ, और हमारी कंपनी मैनेजमेंट का आशीर्वाद, मामचंद सर का साथ, आशीर्वाद ऐसे बना रहे, हम दुनिया जीत लेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से आप लोग आए हो और अभी भी बैठे हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने दिल्ली में पहली बार सेमिनार किया था। हमने 20 कुर्सी लगाई थी और 6 लोग हमारे आए थे। 20 कुर्सी लगाने के बाद 6 लोग हमारे आए थे, और आज देखिए आप, जितनी सीट नहीं है उससे डबल लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और एक भी जगह खाली नहीं है पैर रखने की भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना साथ देने के लिए। ऐसा ही प्यार, ऐसा ही साथ देते रहिए। और इस बेल्ट को देख लीजिए, ये बेल्ट जो है, आप इस बेल्ट को देख लीजिए, ये बेल्ट अगली आपके कंधे पे आने वाली है, ये आपकी है, ये आपके पास आएगी। लगातार लगे रहिए, ये बेल्ट आपकी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।